नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी आपका मेंसुरेशन के पार्ट 7 में स्वागत करता हूं। आज हम सर्किल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और अपने इस चक्र को जारी रखेंगे। देखिए वर्त, आज हम पढ़ेंगे वर्त। वर्त क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वर्त कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बिंदु बीच में है और इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी इस तरह बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ जो कि इस बिंदु O से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं भाई? वर्त कहते हैं। और इस बिंदु से, वर्त के केंद्र से इस बिंदु या इस बिंदु या इस बिंदु, कोई भी बिंदु ले लें, इनकी दूरी समान होगी, इक्वल होगी और ये दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या, जिसे हम R से इंडिकेट करते हैं, वर्त केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। अगर त्रिज्या वर्त की परिधि के एक बिंदु से उसकी ठीक सामने वाले बिंदु जो कि केंद्र बिंदु से होकर निकलता है, उसे वर्त का व्यास कहते हैं और इसे हम 2r या d से इंडिकेट करते हैं। यानी वर्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है। और जो अगर हम इस बिंदु से इसके साथ साथ चक्कर लगाना शुरू करें, इस तरह हम चक्कर लगाना शुरू करें, या हम इसके चारों तरफ एक बाड़ लगाना शुरू करें, ठीक है, या इस पथ की मरम्मत करना चाहें, तो ये क्या कहलाएगी? वर्त की परिधि कहलाएगी। और इसे हम इंडिकेट करते हैं 2πr θ/360 से। और यहाँ थीटा का मान 360 होता है, क्योंकि हम पूरा सर्किल बनाते हैं तो इसलिए ये कट जाता है, तो बचता क्या है? 2πr। लेकिन अगर कोई वर्त की परिधि का फार्मूला पूछे तो पूरा बताना चाहिए, 2πr θ/360। अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। ठीक है। अब एक चीज और याद रखो, अगर वर्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी और उसका क्षेत्रफल 154 होगा। अगर हम इसे डबल कर दें, इनमें से किसी को भी डबल कर दें, तो ये भी 2 गुनी होगी, क्योंकि ये r है, ये 2πr है और ये πr² है। अगर हम त्रिज्या को 2 गुना करें तो ये 14 हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी? डबल, 88। लेकिन ये कितनी गुना होगी? 4, क्योंकि इसकी पावर क्या है? स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी 616 मीटर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, उसने कहा 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वर्त में से एक भाग काटा जाता है, इस भाग का कोण 150 डिग्री है, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो भाई, पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये स्क्वायर, ये क्या दे रखा है भाई? व्यास। और हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। तो ये हो गया 21 × 21। और कोण कितना दे रखा है भाई? 150/360। ठीक है। तो यहां से ये आ गया 7 × 21, ये आ गया 120। 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया 21 पंजे 105 × 11/2। तो जब इसकी गुणा करेंगे
तो 5 की गुणा कम 111 में 105 की गुणा 11 में करेंगे तो 5 को लिखेंगे 5, 0 5 5, 1 और 0 1 और 1 का 1 बटे 2, यानी ये आ गया 577.5। ऑप्शन क्या हो गया भाई? डी। जब भी हमें 11 की मल्टीपल करनी हो, जैसे 9 8 7 6 की करनी है हमें 11 में, तो क्या करो, 6 को 6 लिखो, 7 6 13, 8 7 15 और 1 16, 9 और 8 17 और 1 18, 9 और 1 10। ठीक है, जैसे हमें 506 इसकी गुणा करनी, तो 1 को 1 लिखो, 6 और 1 7, 7 6 13, 5 7 12 और 1 13, और अब 5 को 5 लिखना, लेकिन हासिल 1 है तो 6 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया भाई 577.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा 3 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4:5:7 के अनुपात में है। तीन सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त हो गया ये, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हो गया एक वृत्त हो गया ये, जिसकी त्रिज्या होगी भाई 5, और तीसरा हो गया ये, जिसकी त्रिज्या होगी 7। अब उसने कहा कि इन दोनों का बीच का जो अनुपात है, यानी ये वाला जो ये अक्षेत्रफल है, इसका जो ये बाहर है जो खाली स्थान, इन दोनों के बीच का, यानी इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का अनुपात बताओ। तो हम जब भी 2 सकेंद्रीय वृत्त हो, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसकी त्रिज्या r और इसकी त्रिज्या r, कैपिटल R, तो इसका क्षेत्रफल होगा बड़े वाले का पाई r स्क्वायर और इसका छोटे वाले का होगा पाई r स्क्वायर। अगर बड़े वाले के अक्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दें तो बीच वाला ये सिर्फ ये बच जाएगा, तो यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r प्लस r और r माइनस r। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा r प्लस r माइनस r। तो इसी प्रकार इन तीन सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो पहले अंदर वाले दो का, यानी इस ग्रीन वाले में से ये ब्लू वाला घटाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल होगा 5 का स्क्वायर, ये 5 है और ये 7 है, 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, और नीचे पाई बड़े वाला 7 के स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, पाई से पाई गया। अब ये एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो जोड़ेंगे तो 9, अंतर 1, जोड़ेंगे 12 और अंतर 2, तो ये होगा 3 3 9, 3 चौक 12। तो इनके बीच जो रेशो हो गया वो हो गया भाई 3:8। ठीक है, ऑप्शन हो गया भाई मेरे डी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वर्तखंड के केंद्रीय कोण की माप 210 सेंटीमीटर है। दिए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या पाई का मान 22/7 हो। पाई बराबर कितना दिया इसने, पाई बराबर 22/7 हो। तो देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर θ/360। अब ये हो गया 22/7 गुणा 30, त्रिज्या होगी 30 गुणा 30, और एंगल दिया हुआ है उनके बीच में 210/360। तो 7 दिया 21, 30 हो गया 0 से 0, 3 चौक 12 दिया 36, अब 3 दशा 30, 3 चौक 12,
ये कट गया 11 बार और ये कट गया 15 बार। ये हो गया 15,150। 150 की 11 में गुणा करेंगे, ये हो गया 0 5 0 5 5 और 1 6 1650। हर बार हमें 11 की मल्टीप्लाई करनी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें पाई यूज हो तो उसके ऑप्शन हमें 11 और 7 से काट के देखने चाहिए। देखो 0 6 6 और 1 और 5 6। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई संख्या 11 से तभी कटेगी जब उसके समस्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। अब इसे देखो 6 5 11 और 4 और 1 5। 11 में से 5 गए 6 यानी कटता नहीं। 4 7 11 और 1 12, 9 6 15 अंतर हो गया 3 कटता नहीं। 6 7 13 और 4 और 1 5। 13 में से 5 गए 8, ये भी नहीं। तो ऑप्शन क्या होता 1650। हमें पेपर में इस तरह नहीं करना, हमें 11 और 7 के मल्टीपल चेक करने। यदि किसी वर्त की रेडियस में 11% की कमी आ जाए, यानी ये एक वर्त है, ठीक है भाई, ये एक वर्त है और इसकी इस रेडियस में कमी आ गई, यहाँ भी है, यहाँ तक होगी, अब रेडियस यहाँ तक होगी, ठीक है, और ये वर्त बन गया, नया वर्त ये बना, ठीक है, ये वर्त बना। तो देखो इधर भी कमी होगी और इस तरफ भी कमी हुई। 11 सेंटीमीटर की 11% की कमी हुई दोनों साइड। तो यानी हम इसमें क्या लगाएंगे, x + y + xy बटे 100 वाला फार्मूला। यानी इधर भी -11 और माइनस की गुणा प्लस हो जाएंगे, 11 × 11 बटे 100। ये हो गया 22 माइनस के और प्लस के 1.21, यानी ये हो गया 20.79% की। और यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो क्या होगी, कमी होगी, यानी 20.7। ऑप्शन हो गया बी। यदि एक साइकिल का पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 160 चक्कर लगाता है तो इसकी त्रिज्या मीटर में ज्ञात करें। एक बात बताओ भाई, जैसे ये एक वर्त है और हमने इसका एक राउंड लगाया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसे घुमाया, तो घूमने के बाद ये कुछ मूवमेंट करेगा, यानी यहाँ से घूम के कार यहाँ आके थमेगा, ठीक है। और यही क्या होगा, अगर हम इसे यहाँ से कट लगा दें और इस तरह फैलाएं तो जितना ये गोल, जितनी इसकी ये परिधि होगी उतनी इसकी ये लंबाई होगी, इतनी ये एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 2πr, यानी इसकी परिधि के बराबर। और उसने चक्कर कितने लगाए, 1.8 किलोमीटर है, तो ये हो गया 1.8 × 1000 मीटर। अब ये मीटर में बन गया और 160 चक्कर लगाता है इतनी दूरी तय करने में, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, तो त्रिज्या पूछी, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, 2 5 10। तो r कितनी आ गई भाई, 45/8, और यहाँ से पाई कहाँ चली जाएगी, इसके बटे में 8 पाई। तो r का मान कितना हो गया भाई, 45/8 पाई। ऑप्शन हो गया ए। देखो दशमलव भी है, ठीक है, कभी दशमलव 1.8 की दशमलव ना सोचो कि 1.8 में पॉइंट दिया हुआ और यहाँ ऑप्शन लगा दो, 4.5/4 पाई। ऑप्शन होगा 45/8 पाई। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 है, 154 7 और 44 कहीं भी दिखाई दे, तो ये पूरी पेयर, इनमें से कोई एक दिखाई दे तो पूरी पेयर याद आनी चाहिए कि रेडियस
त्रिज्या 7, नहीं सॉरी, त्रिज्या 7 और उसकी परिधि 44 और उसका क्षेत्रफल 154 होगा। ठीक है, अब 154 दिया तो उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7 और दूसरे की त्रिज्या दी उसने 21 वाले वृत्त के बीच का अनुपात। तो अनुपात कितना होगा भाई, 1:3 होगा। तो ऑप्शन हो गया इसका ए। एक वर्ताकार बगीचे की त्रिज्या 42 मीटर है और उसके चारों ओर 8 चक्कर लगाकर तय गई दूरी कितनी है। देखो भाई, एक चक्कर में चली गई दूरी होगी 2 गुणा 22/7 गुणा 42 और ऐसे कितने चक्कर लगाने उसे 8, तो 7 × 42, 8 × 48 दूनी 96 दूनी 192 यानी 11 गुणा 192 और ये 2 का 2 लिखेंगे, 9 2 11, 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2 यानी 2112 मीटर। लेकिन उसने किलोमीटर में कहा तो दशमलव यहाँ आ जाएगी, 2.112 किलोमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो 14 सेंटीमीटर दिया यानी 7 का हमें पता 7 44 154 होता है। अब अगर इसे डबल करें तो ये भी डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ r की पावर 1 है, r की पावर 1 है और यहाँ r² है, तो ये 88 हो जाएगा और पर ये कितना होगा 616 क्योंकि ये दोनों जितने मल्टीप्लाई ये हुआ उतना ये होगा। लेकिन ये क्या होगा भाई, ये इसका डबल होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल कितना है 616, लेकिन ये तब है जब थीटा का मान 360 हो, लेकिन थीटा का मान 45 है और ये हो गया 360। ये कितनी बार कट गया भाई, 1/8, 58 यानी 77 सेंटीमीटर। या इस तरह लिख लो भाई, πr² 22/7 गुणा 14 और गुणा 45/360, ये हो गया 1/8 और 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 11 और ये हो गया 2 से कट गया 7 यानी ये हो गया 77। या डायरेक्ट याद रखो 616 है और यहाँ थीटा 45/360 यानी 1/8 और ये आ गया 77। इस आकृति में, आकृति यहाँ से मिट गई भाई। उसने कहा इस आकृति में L वृत्त का केंद्र है, ये है L, ML और LN पर लंब है, ये हो गया ML और ये हो गया LN। ML LN पर लंब है, ये हो गया जीवा। पर एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली भुजा को जीवा कहते हैं और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है और ये हो गया 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली भुजा उसकी त्रिज्या होती है और ये हो गया इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2। अगर मैंने आपको त्रिभुज की क्लास में बताया था कि अगर हमें ये थीटा दिया हो और इसकी दोनों भुजाओं दी हो तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल बटे साइन थीटा। और यहाँ थीटा का मान कितना है 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 r² बराबर 36। तो r² बराबर आ गया भाई 72। r² का मान कितना आ गया भाई 72। अब एक बात बताओ, हमें इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो इसमें हमें चाहिए क्या πr² और r² का मान कितना है 72। तो मेरे भाई यहाँ से पाई सब ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 पाई। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल 225
प्लस के 88 64, यानी ये होगा 289 और ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। और इसका अंडर रूट हमने पहले ही चढ़ा दिया, तो r बराबर होगा 289 अंडर रूट। तो r बराबर कितना होगा 17। और मैंने आपको पहले ही बता रखा कि ये 888 होगी 8 15 17 की। अगर कहीं हमें छोटी भुजा पता हो तो उसका स्क्वायर 88 64 और उसे 4 से भाग कर दो। अगर यहाँ सम संख्या है तो आएगा 16, और 16 क्या होगा, इससे एक छोटी और इससे एक बड़ी, यानी 8 15 17। तो ऑप्शन होगा डी। एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है। चक्कर की संख्या जिसमें इसे 770 मीटर की दूरी तय करनी होगी। हमें पता कि एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर होती है, 2 गुणा 22/7 और आर दे रखी 49/2 और ये 770 मीटर है। इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो गुणा 100 और मैं लगाए एन आ गया। अब 2 से 2 गया, 7 7 49, ठीक है। 7 से कट गया 11 बार और 22 से कट गया 110 हो गया, 22 पंजे 110। तो n का नंबर कितनी आ गई संख्या 500। तो ऑप्शन हो गया डी। भाई यहाँ से कुल चली गई दूरी जो होती है टोटल डिस्टेंस बराबर होती है नंबर ऑफ चक्कर और एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी परिधि रेडियस। एक कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है। पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए ताकि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाए। पहिए को 1 मिनट में लगाने और 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा वो। 1 घंटे में 60 मिनट में 120, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो 2 गुना किलोमीटर है तो इसके मीटर बनाएंगे 1000 गुना, यहाँ होगा भाई सेंटीमीटर बनाओगे तो गुना 100 बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर और 2r का मान कितना दे रखा 210 और गुना 22/7। भाई आपको पता कि यहाँ 2 गुना 22/7 गुना 210/2 लिखेंगे क्योंकि परिधि इसका होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 2r को क्या बोलते हैं व्यास, तो हम ये लिख सकते हैं पाई डायमीटर, ये भी तो होता है वर्ग की परिधि। अब यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 11, इससे काटेंगे 7 या 21 30, 0 से 0 कट गई तो ये हो गया 10,000/33, ठीक है। यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाया 10,000/33। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि पाई सेंटीमीटर है वह होगा। अब आपको पता कि अगर 7 है तो 44 है और क्षेत्रफल 154 है। अगर परिधि 22 दे रखी तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 और उसका क्षेत्रफल कितना होगा 154/4, क्योंकि ये इसकी आधी हुई, ये आधी हुई, लेकिन ये कितना होगा 1/4 गुना, ठीक है। तो क्षेत्रफल, लेकिन ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है भाई, लेकिन उसने तो चतुर्थांश का पूछा यानी 1/4 का पूछा। एक 1/4 का पूछा ना भाई, तो ये कितना हो गया 154/4 और इसका भी 1/4 या यहाँ लिख दो 90/360, इससे कट के कितना आ जाएगा 1/4 यानी 154/16। 16 नंबर कितने होते हैं 944, ठीक है। बचे 10 दशमलव लगाई 0 16 छिक्की 96 तो 9.625। तो ऑप्शन हो गया डी। यदि एक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो 12 चक्रों में पहिया कितनी दूर तय करेगा। तो देखो भाई वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर और ये आर क्या होता है 2r, पाई भी लिख सकते हैं ऐसे, और ये दे रखा व्यास
42। तो इसे लिखेंगे 22/7 गुणा 42 और गुणा 12, और सेंटीमीटर है तो मीटर में बढ़ाएंगे तो बट्टे 100। अब इससे काटेंगे 7 6 42, 12 6 72 दूनी 144 गुणा 11। तो ये हो गया 4 4 4 8, 4 और 1 5 और 1 का 1 और बटे 100 है तो 15.84, यानी ऑप्शन हो गया बी। सेम ही क्वेश्चन है भाई ये तो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल। देखो भाई 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि उसका अक्षेत्रफल 616 हो गया, और इसका 45/360 का मतलब हो गया 1/8, यानी इससे काटेंगे तो कितना हो गया 77 सेंटीमीटर। भाई 7 का कितना हो गया 154, इसका ये दुगुना हुआ तो ये 4 गुना होगा, यानी ये 616 होगा। और हमें पता कि 616 कब है, जब थीटा का मान 360 है, लेकिन 45 360 का कौन सा भाग है 1/8, तो हमने वो डायरेक्ट ही तो लिखा 1/8। एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का व्यास यानी 2r गुणा 22/7 बराबर 1100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस 2r को छेड़ने के ही नहीं, क्योंकि उसने व्यास पूछा, तो 22 से काटेंगे 22 पंजे 110, तो 2r का मान कितना आ गया भाई 350 सेंटीमीटर। और गलती क्या करते हैं हम, इस 2 से इसे काट दें तो r का मान 175, और ऑप्शन भी है, लेकिन आंसर क्या पूछा उसने, क्या व्यास। या पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे फिर उसका डबल करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, तो इसे 2r ही पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।